क्लॉटिंग में मदद करते हैं, जिनको हम हेल्पिंग एजेंट कहते हैं। ये कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे मदद करने वाले फैक्टर होते हैं या जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं, रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया प्लेटलेट्स होती हैं जो हमारे क्लॉटिंग में अहम भूमिका निभाती हैं। जो क्या करती हैं, हमारी क्लॉटिंग में अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर शुरुआत में ही बता दिया थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट कौन होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं ना। तो यहीं पर सबसे पहला एजेंट जो होता है वो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, जो एक मुख्य भूमिका या अहम भूमिका निभाती हैं हमारी क्लॉटिंग में। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, हमारी फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। नेक्स्ट एलिमेंट्स यानी तत्व या धातुएं कौन सी पाई जाती हैं, तो हमारी कैल्शियम धातु होती है या तत्व होता है जो मदद करता है क्लॉटिंग में। आगे हम बात करें और कौन से तत्व होते हैं, कौन सी विटामिन होती है जो क्लॉटिंग में मदद करती है, तो हमारी विटामिन के जो होती है वो मदद करती है क्लॉटिंग में। आगे हम बात करें, ये जो विटामिन के है ये हमारी क्लॉटिंग में मदद करती है। जैसे ही विटामिन के जो है हमारे शरीर से बाहर आती है वो अपना कार्य शुरू कर देती है और हमारे ब्लड को क्लॉट कर देती है। अब एक चीज और लास्ट में हमने लिखा है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, हिपैरिन कहते हैं। दोस्तों विटामिन के भी आपके ब्लड में पाया जाता है, हिपैरिन भी आपके ब्लड में पाया जाता है। विटामिन के का काम होता है कि रक्त को जमा देना, रक्त जहां का तहां रुक जाए, लेकिन हिपैरिन का काम होता है उस ब्लड को बहने देना या उस रक्त को जमने ना देना। अब ये जो हिपैरिन है और विटामिन के है ये दोनों ब्लड में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों नहीं होता कि आपके शरीर में जो ब्लड रहता है वो आपके शरीर में ही नहीं जम जाता। तो दोस्तों ये जो आपका एंटी क्लॉटिंग फैक्टर हिपैरिन होता है, यही फैक्टर जो है, जो हिपैरिन होता है, यही आपके शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। ध्यान से सुनना, ये जो हिपैरिन नामक प्रोटीन होती है यही आपके शरीर के अंदर जब ब्लड रहता है तो उसको जमने नहीं देता। ये हिपैरिन काम करता है और मैंने आपको बता दिया कि विटामिन के जो होता है रक्त को जमाने में मदद करता है, रक्त को जमने देता है। तो अब हम बात करें कि ये जो हिपैरिन है वो कैसे कार्य करता है। दोस्तों हिपैरिन जब तक आपके शरीर के आपकी वेन्स और आर्टरीज के अंदर बहता रहेगा तब तक यह ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। ध्यान से सुनना, जब तक ये हिपैरिन आपके आर्टरी और वेन्स में रहेगा तब तक ये आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, विटामिन के चाहे जितना काम कर ले। लेकिन होता ये है कि जैसे ही कहीं हमारे टिश्यू या ऊतक डैमेज होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि जो ब्लड होता है वो शरीर से बाहर आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही शरीर से बाहर ब्लड आता है वो किसके संपर्क में आता है, मैंने बताया वो वायु के संपर्क में आता है। और जैसे ही ये हिपैरिन प्रोटीन जो है वायु के संपर्क में आती है या डीएक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। डीएक्टिवेट यानी कि निष्क्रिय हो जाती है, ये अपना कार्य भूल जाती है या ये बिल्कुल भी निष्क्रिय हो जाती है। अब जैसे ही ये हिपैरिन निष्क्रिय हो जाती है फिर क्या होता है, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर अपना जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं और ब्लड को जहाँ का तहाँ जमा देते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आगे कि ये प्रोटीन जो होती हैं बनती कहाँ हैं, तो ये हिपैरिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये तीनों की तीनों प्रोटीन जो होती हैं लीवर के अंदर ही बनती हैं, लीवर ही इसका उत्सर्जन करता है। दोस्तों यही हिपैरिन अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तब एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया, जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। यह बीमारी, अब बात करें इस बीमारी में होता क्या है दोस्तों, यह बीमारी जिसको हो जाती है उसके शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता, यानी कि अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, उसके शरीर से ब्लड निकलने लगे तो लगातार ब्लड बहता ही रहेगा, लगातार बहता ही रहेगा, और जब तक कि उसके शरीर में ब्लड रहेगा वो बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, ये बीमारी इस हिपैरिन की आवश्यकता से अधिक होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तब आपके शरीर से जब ये बाहर निकलती है तो इसको डीएक्टिवेट होने में थोड़ा समय लग जाता है, और जब डीएक्टिवेट होने में थोड़ा समय लग जाता है तो रक्त लगातार बहता ही रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु
हो जाती है और इसके बहुत ज़्यादा होने को ही या इसके बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ही ये बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आगे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।